बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 7। और जो स्टूडेंट्स ये देख कर आए हैं कि आज हम यूज़ करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड या कोडिंग मेथड, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड से कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक और बात, ये शॉर्टकट मेथड ना सिर्फ मुझे नाम का शॉर्टकट लगता है, इससे ज़्यादा तो मुझे डायरेक्ट मेथड आसान लगता है और सिंपल लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है जिस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रॉफिट्स अर्न बाय अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ लास्ट 50 डेज। 50 डेज में जो प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है उसका डाटा आपको दिया हुआ है। करें फाइंड करें इसका अरिथमेटिक मीन, लेकिन यूज करें शॉर्टकट और कोडिंग मेथड, और इसके लिए कुछ डाटा भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अच्छा, ये जो ए और एच आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इस दो प्रोवाइड किए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको 2 बार अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, और इन शॉर्ट कहा जाए तो 4 बार, क्योंकि एक बार आपको यही ए और एच का यूज करके कोडिंग मेथड और शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है, और फिर बी पार्ट का ए और एच का यूज करके आपको कोडिंग मेथड और शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है। अच्छा, मैं पहला पार्ट तो स्टार्ट कर देती हूँ, अगर आपको वो समझ में, अगर दूसरा पार्ट तो आप लोग खुद ही कर लेंगे। सही है, चलिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला काम ये करती हूँ कि जो प्रॉफिट दिए हुए ना उसको मैं क्लास लिमिट बनाकर यहाँ पर लिख लेती हूँ, और जो फ्रिक्वेंसी दी हुई, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए, सॉरी नंबर ऑफ डेज जो दिए हुए वो मैं फ्रिक्वेंसी में लिख लेती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर डाटा को, हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकली लिख लिया है। अब आपको ये लिखा हुआ है मैंने कुछ ना एक्स डी डी एफ यू एफ, अब ये मालूम क्यों करना है, पहले मैं आपको इसकी फॉर्मूलाज लिख कर बताती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि हमने ये कॉलम क्यों बनाया है। वैसे प्रीवियस वीडियोस जिन्होंने देख ली है तो उनको ये बात ज़रूर समझ में आ गई होगी। अब शॉर्टकट मेथड के लिए जो फॉर्मूला है ना मीन निकालने के लिए, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, वो ये है कि एक्स मीन ए प्लस ए क्या है, सवाल में गिवन है, आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन में, डी एफ। अब देखें, डी एफ आया तो इसका मतलब हमें डी और एफ चाहिए, और डी तो हमें तब मालूम होगा जब एक्स में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके बाद जब x में से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर हम इस d को मल्टीप्लाई कर देंगे f से, तो फिर हमारे पास df आ जाएगा, और फिर हम इसका सम कर लेंगे। तो इसीलिए हमने ये d और ये df का कॉलम बनाया है। ठीक है, तो खैर इस फॉर्मूले को मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। इस फॉर्मूले में समीशन एफ भी है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ समीशन एफ भी रिक्वायर्ड है। तो मतलब जो हमारा फॉर्मूला में जो हमें पुट करना होता है हम उसी लिहाज से क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब अगर कोडिंग मेथड की बात की जाए तो कोडिंग मेथड कुछ इस तरह का है कि आपको ए तो रिक्वायर्ड है, चलो ए तो आपने लिख लिया, एच भी चाहिए। सही है, एच के साथ साथ आपको चाहिए समीशन यू एफ। ठीक है, समीशन यू एफ। अब आपको ये बात समझाती हूँ मैं, समीशन यू एफ आपको रिक्वायर्ड है ना, तो आप देखें समीशन यू एफ यहाँ से आएगा तभी, लेकिन u कहाँ से आएगा, जैसे पहले हमने d को मालूम किया x माइनस ए करके, बिल्कुल इसी तरह आप u को मालूम इस तरह करेंगे तो x माइनस ए जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे h से। ठीक है, तो और फिर जब ये u आ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे f से, तो फिर इस तरह हमारे पास u f आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा होता है शॉर्टकट और कोडिंग मेथड, जल्दी से सप्लाई कर देते हैं, ज़्यादा लॉन्ग ये वीडियो बिल्कुल नहीं होगी, बहुत जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। एक्स को मिड पॉइंट्स भी बोलते हैं, सही है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास लिमिट जैसे क्लास बाउंड्रीज भी कहा जाता है वो दी हुई है, तो आपको ख्याल आएगा ना भाई मैं यहाँ एक्स कौन सा पुट करूँ, किस में से एक को माइनस करूँ, 4000 से करूँ या 6000 से करूँ, तो इसीलिए हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं, जल्दी से आप इसका मिड पॉइंट निकाल लें। तो ये हो गया 5000, अब ये हो गया 7000 इसका, और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, 9000 होगा इन दोनों का मिड पॉइंट, और इसी तरह इनका मिड पॉइंट होगा 11000, और इन दोनों का मिड पॉइंट होगा 13000। अच्छा, मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं ये तो मैंने बताया ही नहीं। देखिए, इन दोनों को सम करें और डिवाइड कर दें टू से, जैसे कि 4000 और 6000 हो जाएंगे 10,000, फिर 10,000 को आप 2 से डिवाइड करें तो 5,000 ही आएगा। इस तरह इन दोनों को सम करें डिवाइड करें 2 से, इन दोनों को सम करें डिवाइड करें 2 से, इस तरह आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। अच्छा, फॉर्मूलाज को गौर से देखें, मिड पॉइंट के सम की तो नीड ही नहीं है, तो हम मिड पॉइंट का सम नहीं निकालेंगे,
सही है। समीशन एफ की नीड है दोनों फॉर्मूलाज में ही, तो मैं यहाँ पर पहले इसका सम जो है वो मैं मालूम कर लेती हूँ। तो इन सब नंबर्स का सम करने के बाद 50 आ रहा है। वैसे सवाल में कहा भी गया था कि 50 डेज, तो सिंपल था कि 50 ही आना था। अब जल्दी से एक्स में से ए को माइनस कर देते हैं। अब ए क्या है हमारे पास, ए जो है हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो उसमें ए हमें दिया हुआ है 9000, तो 5000 आपको पहले लिखना है और 9000 बाद में, तो यकीनन आंसर जो है हमारा नेगेटिव का ही आएगा, जो कि होगा नेगेटिव का 4000। इस तरह 7000 पहले लिखना है, 9000 बाद में, तो नेगेटिव का 2000, और यहाँ 9000 ही और 9000 ही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जीरो ही आएगा। इसी तरह 11000 में से 9000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2000। तो खैर इसी तरह हम इसको भी मालूम कर लेंगे। अब इसके सम की हमें नीड नहीं है फॉर्मूला में, तो हम इसका सम नहीं करेंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ भी एक काम कर लें, जो आ रहा है ना आंसर उसको एच से डिवाइड कर दें। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ भी ए और एच मेंशन कर देती हूँ। ए जो है ना हमने यूज़ किया है 9000, ठीक है, और जो एच है ना उस वक्त वो एच है 2000। मतलब हम ए पार्ट कर रहे हैं तो ए पार्ट के लिए ये डाटा है हमारे पास। सही है। अच्छा, अब उसके बाद आप डिवाइड करने से 2000 से, तो सिंपल है कि 2 ही आंसर आएगा, तो 2 लिख दिया, और इसका माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 ये जीरो ही रहेगा, ये पॉजिटिव का 2 और ये माइनस का 4। तो खैर खैर ये तो हमारा काम हो गया है। अब क्या करें, अब डी एफ भी कर लें। ये जो डी है इसको मल्टीप्लाई करें एफ से, तो 4000 मल्टीप्लाई बाई 5 तो हो जाएगा माइनस का 20000। इसी तरह इस माइनस के 1 को इससे करें तो यकीनन क्या आएगा, माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करें अगर आप किससे मल्टीप्लाई करना था, एक मिनट मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रही हूँ। डी ये रहा और एफ ये रहा, ठीक है। 2 7 14,000, तो ये इस तरह आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यहाँ तो जीरो ही आना है क्योंकि जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो उसने जीरो हो जाना है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये जो है आंसर्स आ गए हैं, इन्हें आप कर लें कॉपी, और फिर इसका सम करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब करें इनका सम करना पड़ेगा, क्यों, देखिए समीशन डी एफ चाहिए ना यहाँ पर, तो इसीलिए आप इसका सम करें। क्या आ रहा है सम इसका, 32,000। इसका सम कितना आ रहा है, 32,000। सही है, लग रहा है ना 32,000, या नहीं लग रहा, लग रहा होगा, ठीक है। अब यू एफ कर लेते हैं। अब यू एफ कैसे होगा कि ये है यू और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रिक्वेंसी से, 2 5 हो जाएगा माइनस का 10, इस तरह 1 7 हो जाएगा माइनस का 7, इस तरह 0 11 हो जाएगा 0, 221 हो जाएगा 221 कितना, 221, ये 2 नहीं है सॉरी, ये है हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ किया। ये हमारे पास 1 है, 1 है, 1 1 1। जब यहाँ माइनस का 1 आया है माइनस के 2000 से, तो यहाँ प्लस के 2000 से भी 1 ही आएगा। खैर ये 1 है, तो 121 21, और इसी तरह ये हो जाएगा 12। अब इसका कर लें सम, तो सम करेंगे जब आप लोग इसका, तो आएगा 16। बराबर में लिख सकती थी, पता नहीं मैंने नीचे क्यों लिखा है, चलो कोई नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बस डाटा की जो वैल्यूज आई हैं उसको हमें पुट करना है फॉर्मूला में, और ये हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से पुट करें। चले भाई, पहले तो यूज़ करते हैं शॉर्टकट मेथड। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 9000 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लस समीशन डी एफ कितना है, 32,000, और उसको डिवाइड करना समीशन एफ मतलब 50 से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। एक्स मीन इन दोनों को डिवाइड करके ना इसमें ऐड करना है, तो ऐसा होगा कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 640 आएगा, फिर 640 को आप ऐड कर दें तो क्वेश्चन आपका तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9640, ठीक है। अब ये वाला मेथड अप्लाई कर लेते हैं जो कोडिंग मेथड कहलाता है। खैर पता है ये मेथड और ये मेथड तकरीबन सेम है, जहाँ ये एच डिवाइड करवा रहे हैं वही एच दोबारा मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मतलब सेम है, बस फॉर्मूला चेंज कर दिया है, अलग से नेम दे दिया है। जबकि शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड एच का फ़र्क है
कि चार्ट में पहले 8 से डिवाइड करा के दोबारा मल्टीप्लाई करना, मतलब कि वो मिसाल होती है ना, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, एक ही बात है। खैर, तो ए हमारे पास क्या है 9000 और एच हमारे पास क्या है 2000 एंड देन 2000 के बाद 16 है हमारे पास समीशन यू एफ और समीशन एफ है 50। तो ये 50 तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऐसा होगा कि 9000 तो आपने एज इट इज लिखना है और 2000 भी आपने एज इट इज लिखना है। इन दोनों नंबर को करवाना है डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा आपके पास 0.32। डिवाइड करने के बाद ये आंसर आया। उसके बाद आपने बस क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और देन इसमें ऐड करवाना है, तो आ जाएगा 9640। एक्चुअली आप जब भी मीन निकाल रहे हो और कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो तो आंसर जो है ना वो तकरीबन सेम ही आता है। ठीक है, तकरीबन सेम क्या, सेम ही आता है। तकरीबन का वर्ड तो मुझे यूज़ ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो तीनों मेथड से सेम आंसर आता है। खैर अभी बाय डेफिनेशन मेथड तो इन्होंने कहा ही नहीं था, तो इसलिए हमने उसे किया भी नहीं है बिल्कुल भी। देखिए पार्ट बी के लिए भी स्टूडेंट्स आपको वही पूरा कॉलम चार्ट बनाना होगा, लेकिन मैंने समीशन एफ, समीशन डी एफ, समीशन यू एफ बिल्कुल उसी तरीके से निकाल रहे थे तो मैंने ये निकाल कर रख लिए। बस मैं यहाँ सिंपल शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड अप्लाई करके फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। ये है शॉर्टकट मेथड, आपको पता है ये, ताकि जल्दी जल्दी इसका आंसर भी क्या आ रहा है वो भी आपको पता चल जाए। लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस पहले करिएगा, फिर ये देखिएगा पार्ट, ताकि आप देखिएगा कि आपने वही मेथड यूज़ किया है तो सेम आंसर आया है या नहीं। अब ए जो है वो 11,000 है इस वक्त, तो 11,000 मैंने यहाँ पर पुट किया। समीशन डी एफ जो है वो माइनस का 68,000 है, तो माइनस का 68,000 नो प्रॉब्लम। और समीशन एफ कितना है हमारे पास, समीशन एफ जो है वो 50 है, तो ऐसा आपके पास आ जाएगा डाटा। अब क्या करना है आपको, अब ऐसा करना है कि -68,000 में 50 से आप कर लें डिवाइड, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस ही लिखें, 1360। इस तरह आपके पास जो है ना वो वैल्यू आएगी। डाटा चेंज हो गया है तो इसका मतलब मीन भी जो है वो चेंज आएगा। ऐसा लग रहा होगा आप लोग को, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वजह यह है कि डाटा हमारे पास वही है, सिर्फ ए और एच चेंज हुआ है। ए और एच के चेंज होने से आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ भी 9640 था तो मीन 9640 ही आएगा। ठीक है, सही स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। चलें अब हम कर रहे हैं कोडिंग मेथड। मुझे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना यहाँ पर, क्योंकि जगह भी इतनी नहीं होगी, वैसे हम कोडिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो कोडिंग मेथड में फॉर्मूला है ए प्लस एच समीशन यू एफ डिवाइड बाय समीशन एफ। फॉर्मूलाज को हैंड टू हैंड याद कर लिया करें वीडियो देखने के दौरान ही। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 11,000 है, ऐसा ही है। ये किस तरह के जीरो बनाए हैं इग्नोर करते हैं इन जीरोस को। अच्छा, और यहाँ पर जो है प्लस है और 2000 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि समीशन यू एफ जो है -34 है, तो -34 आपने लिखना है यहाँ पर। फिर समीशन एफ जो है वो 50 है, तो 50 आप लोग यहाँ पर लिख लें और जल्दी से कर लें इनको डिवाइड एंड देन एड सब्ट्रैक्ट, जो भी हो रहा है वो कर लें। खैर 11,000 हमारे पास सेम है। इस बार मैं ज़ीरो बहुत आराम से अच्छे बनाऊंगी, लेकिन फिर भी इतने अच्छे बने नहीं, जबकि टेढ़ी सी वैल्यू हो गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस। आपने करना क्या है, इन दोनों को करना है डिवाइड और फिर 2000 से करना है मल्टीप्लाई, तो आपके पास वापसी 1360 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करें, यही 9640 जो है वो वैल्यूज आ जाएगी। अब मुझे लगता है कि आप लोग अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से निकाल पाएंगे। डायरेक्ट मेथड एक ही है जो कि आप लोग करते रहते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड दो है, एक कहलाता है शॉर्टकट मेथड और एक कहलाता है कोडिंग मेथड। दोनों मेथड के फॉर्मूलाज को अगर आप याद रख लें तो कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए करके, और यू कैसे निकालते हैं कि एक्स माइनस ए को डिवाइड कर देते हैं एच से। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हो गया कंप्लीट। इसके अच्छे से कर लीजिएगा प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।